हेलो एवरीवन, मैं हूं अमिता और हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समी के फ़ायदे के बारे में और इससे होने वाले नुकसान के बारे में। खेजड़ी या समी एक वृक्ष होता है जो थार के मरुस्थल या अन्य स्थानों में पाया जाता है। यह वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसका व्यापारिक नाम कांडी है। यह वृक्ष विभिन्न देशों में पाया जाता है जहाँ इसके अलग अलग नाम हैं। तो चलिए देखते हैं समी से होने वाले ढेर सारे फ़ायदों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। समी के पेड़ की पूजा क्या है? समी के पौधे लगाना और इसकी हिफाजत करना हमारी गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है। कुछ पेड़ धार्मिक नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। समी भी ऐसे ही वृक्षों में एक है। ऐसा माना जाता है कि घर में समी का पेड़ लगाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही साथ यह वृक्ष हमें शनि के प्रकोप से भी बचाता है। शनि के वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव की नाराज़गी दूर होती है। न्याय के देवता शनिदेव को खुश करने के लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं, जिसमें से एक है समी के पेड़ की पूजा। शनिदेव की टेढ़ी नज़र से बचने के लिए समी के पौधे को घर में लगाकर उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल और समी दो ऐसे वृक्ष हैं जिन पर शनिदेव का प्रभाव होता है। पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसे घर में लगाया नहीं जा सकता। इसलिए पीपल के पेड़ की जगह लोग घर में समी के पेड़ को लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नियमित रूप से समी के वृक्ष की पूजा करने से और इसके नीचे सरसों के तेल के दीपक जलाने से शनिदेव के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं में समी का वृक्ष बड़ा ही मंगलकारी माना गया है। गणेश जी और शनिदेव दोनों को ही समी का वृक्ष बहुत ही प्रिय है। लंका पर विजय पाने के बाद श्री रामचंद्र जी ने समी के वृक्ष का पूजन किया था। नवरात्र में भी माँ दुर्गा का पूजन समी के वृक्ष के पत्तों से करने का विधान है। समी के वृक्ष से कई दोषों का निवारण होता है। समी के पेड़ पर कई देवताओं का वास होता है। सभी यज्ञों में समी के वृक्ष की संविधाओं का प्रयोग शुभ माना गया है। समी के कांटों का प्रयोग तंत्र मंत्र में बाधा और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए किया जाता है। समी के पांचों अंग यानी फूल, पत्ते, जड़ें, टहनियाँ और रस का इस्तेमाल कर शनि संबंधी दोषों से जल्द ही मुक्ति पाई जा सकती है। हिंदू धर्म में कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी पूजा करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। इन्हीं में से एक है समी। समी का पेड़ घर में लगाने से हमेशा घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि समी की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। भगवान शिव से लेकर शनिदेव और गणेश तक सभी को बहुत ही प्रिय है समी। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव के श्रृंगार में समी की पत्तियों को चढ़ाया जाता है। सावन के महीने में समी की पत्तियों का एक अलग ही महत्व है। समी का वृक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। एक कथा के अनुसार जब कल्प के अंत में संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो रही थी, तब माता पार्वती ने इस वृक्ष को अपने स्तन से दूध निकालकर सींचा था और इसे बचाए रखा था, जिससे पुनः सृष्टि में वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई और फिर धीरे धीरे सृष्टि का विकास हुआ। यही कारण है कि महादेव को यह अति प्रिय है। एक समी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से 108 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। व्यक्ति के सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल भगवान शनिदेव देते हैं। शास्त्रों में शनि के प्रकोप को दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन उन सभी उपायों में सबसे ज़्यादा प्रमुख और प्रभावशाली है समी के वृक्ष की पूजा। घर में पौधा लगाकर पूजा करने से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं बड़ी आसानी से दूर हो जाती हैं। किस ओर लगाएं समी का वृक्ष? समी का वृक्ष घर में ईशान कोण में लगाना लाभकारी माना गया है। इसमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व पाया जाता है। समी का पौधा लगाने और उसमें शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को एक सुपारी और एक सिक्का दबाने से धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। समी का पौधा घर में होने से अगर आप पर कोई बड़ा संकट आने वाला है तो समी का वृक्ष वह संकट अपने ऊपर लेकर स्वयं सूख जाता है और आपकी और आपके परिवार की इस संकट से सदा रक्षा करता है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो समी के वृक्ष के दर्शन करके जाएं, तो उससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। समी की पत्तियां बुधवार को भगवान गणेश को चढ़ाने से मान सम्मान, यश और धन में वृद्धि होती है।
शमी का पौधा घर में लगाने से और नियमित रूप से उसकी पूजा करने से शनि, राहु, केतु अशुभ फल नहीं देते हैं। शमी की पत्तियों को सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। शमी के वृक्ष की पत्तियों को तिजोरी में रखने से कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को इसकी टहनी में काला धागा बांधने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। शमी का पौधा घर में लगाने और प्रतिदिन उसमें जल देने और सरसों के तेल का दीपक जलाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सारे संकट दूर हो जाते हैं। शनिवार को शमी के पौधे की जड़ काले कपड़े में बांधकर काले धागे से गले में या फिर बाह में बांधने से भगवान शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शमी का पौधा घर में लगाने से कुंडली में काल सर्प दोष दूर होता है। शमी का पौधा घर में लगाने से हमें ढेर सारे फायदे होते हैं, लेकिन अगर शमी का पौधा सही जगह सही दिशा में न लगाएं तो कभी कभी इसका प्रभाव उल्टा हो जाता है। इसलिए शमी का पौधा लगाते समय कुछ सावधानियां ज़रूरी होती हैं। कई लोग जाने अनजाने में इस पौधे को गलत जगह और गलत दिशा में रख देते हैं, जो व्यक्ति के बर्बादी का कारण बनता है। शमी का वृक्ष घर में ईशान कोण में लगाना लाभकारी माना गया है। इसमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व पाया जाता है। शमी के वृक्ष के पास नाली नहीं होनी चाहिए। कूड़ा कचरा और गंदी मिट्टी भी उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। शमी के वृक्ष के पास थूकना भी नहीं चाहिए। जब भी आप शमी के पौधे लगाएं तो उसमें गोबर का खाद ही डालें और उसमें साफ़ सुथरे मिट्टी का इस्तेमाल करें। केमिकल का इस्तेमाल भूल से भी न करें, तो शमी का वृक्ष आसानी से लग जाता है। जो लोग शमी के वृक्ष लगाते हैं और शमी के वृक्ष की सही तरीके से देख रेख नहीं करते हैं तो उस घर में सीधे तौर पर बर्बादी शुरू हो जाती है। शनि की कुदृष्टि ऐसे घर पर बहुत जल्द पड़ती है। शमी का पौधा आप अपने बगीचे में या फिर घर में लगा सकते हैं या फिर इसे गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन शमी का पौधा जब भी लगाएं तो सही दिशा में लगाएं। शमी का पौधा आप घर में ज़रूर लगाएं और उसे बहुत सारे लाभ लें, लेकिन बस 2 सेकंड हमें देकर हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।